स्वयं को समझो, संसार को बदलो। इस वाक्य में जीवन की गहरी सच्चाई छुपी है। जब हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं, तब हमारे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। यह अपने भीतर की यात्रा है, जो सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। हर व्यक्ति जीवन में बदलाव चाहता है, चाहे वह अपने काम में हो, रिश्तों में हो या अपने व्यक्तिगत विकास में। लेकिन जब हम इस बदलाव की बात करते हैं, तो हम अक्सर इसे बाहरी दुनिया में खोजने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बेहतर नौकरी हो, अधिक पैसे हों या हमारे रिश्ते बेहतर हों, तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह हमारे भीतर से शुरू होता है। स्वयं को समझना इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम बाहर की दुनिया में कोई वास्तविक बदलाव नहीं ला सकते। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वे बदल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक हम खुद को नहीं बदलते, बाहरी दुनिया कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकती। स्वयं को समझने का अर्थ है अपने मन, विचारों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से देखना। हमें यह जानना होता है कि हम कौन हैं, हमारे असली मूल्य क्या हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह आत्मविश्लेषण का काम होता है और यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें समय, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग इस काम से बचते हैं क्योंकि यह असहज होता है। हम अपने अंदर की कमियों, गलतियों और कमजोरियों का सामना करने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने अंदर के अंधेरे का सामना नहीं करेंगे, हम बाहर के प्रकाश को नहीं देख सकते। स्वयं को समझने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी कमजोरियों से भागें, बल्कि यह है कि हम उन्हें पहचानें और उन पर काम करें। स्वयं को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें। हमारा मन हमेशा विचारों में उलझा रहता है। ये विचार हमारे पिछले अनुभवों, हमारे डर, इच्छाओं और आशाओं से प्रभावित होते हैं। अक्सर हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं और उसी आधार पर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते? हमारे मन में जो बातें चल रही होती हैं, वे अक्सर हमारी वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। जब हम अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम अक्सर उन चीजों को लेकर परेशान होते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं जो हमारे मन की उपज होती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में होते हैं, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी भावनाओं का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर हम अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। हम दुख, गुस्सा, डर जैसी नकारात्मक भावनाओं से भागते हैं। लेकिन यह भावनाएं हमारे भीतर एकत्रित होती जाती हैं और हमारे मन में अशांति पैदा करती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तब हम उन्हें समझ सकते हैं और उनसे मुक्ति पा सकते हैं। हमें यह समझना होता है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच का परिणाम होती हैं। जब हमारी सोच बदलती है, तब हमारी भावनाएं भी बदलती हैं। स्वयं को समझने का मतलब यह भी है कि हम अपने अतीत को स्वीकार करें। हम सभी ने अपने जीवन में कई अनुभव किए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। लेकिन अक्सर हम अपने बुरे अनुभवों को अपने वर्तमान पर हावी होने देते हैं। हम अपने अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराते हैं और उन पर सोचते रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान भी दुखमय हो जाता है। जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं और उसे जाने देते हैं, तभी हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जी सकते हैं। स्वयं को समझने की यह प्रक्रिया हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। जब हम अपने भीतर की उलझनों को सुलझा लेते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है। ये शांति हमें बाहरी दुनिया में भी स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करती है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। स्वयं को समझने से हमें यह भी एहसास होता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हम एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। जब हम अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं, तब हम उसे दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं।
हमारे आसपास के लोग भी हमारे आचरण से प्रभावित होते हैं। जब हम प्रेम, करुणा और समझदारी के साथ काम करते हैं, तब हम दुनिया में भी इन्हीं गुणों का प्रसार करते हैं। यह समझने की बात है कि संसार को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तब दुनिया अपने आप बदलने लगती है। हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बाहरी दुनिया पहले बदल जाएगी और फिर हम बदलेंगे। यह प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है और बाहर की ओर फैलती है। हमारे अंदर की यात्रा हमें यह सिखाती है कि संसार एक दर्पण है। यह वही प्रतिबिंब दिखाता है जो हम उसमें देखते हैं। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता, शांति और प्रेम पैदा करते हैं, तब हमें बाहर भी वही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अशांति, घृणा या क्रोध है, तो हमें बाहर भी वही दिखाई देगा। इसलिए अगर आप दुनिया में बदलाव चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर बदलाव लाएं। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन यह स्थायी होगा। जब आप खुद को समझने की यात्रा पर निकलते हैं, तब आप दुनिया को भी बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। आपको यह एहसास होता है कि संसार में हर चीज का अपना स्थान और महत्व है। जब आप अपने जीवन को समझते हैं, तब आप यह भी समझते हैं कि संसार कैसे काम करता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि स्वयं को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सफलता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। संसार को बदलने का रास्ता हमारे अंदर से ही शुरू होता है। जब आप अपने अंदर की यात्रा पूरी करते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि संसार पहले से ही पूर्ण और सुंदर है। आपको बस उसे सही दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। जीवन में स्वयं को समझने की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जो समय और अनुभव के साथ और गहराती जाती है। हर दिन, हर पल हमें अपने बारे में कुछ नया जानने का अवसर मिलता है। जितना हम अपने भीतर झांकते हैं, उतना ही हम अपने मन, शरीर और आत्मा के गहरे कोनों से परिचित होते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुखद अनुभव हो या दुखद। वह हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि मुश्किलें और चुनौतियां हमारे लिए रुकावटें हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे आंतरिक विकास का माध्यम होती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि स्वयं को समझने के लिए हमें बाहरी दुनिया से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे आसपास के लोग, हमारी परिस्थितियां, हमारा वातावरण, ये सभी हमारे शिक्षक होते हैं। जब हम अपने आसपास की घटनाओं और लोगों के साथ संवाद करते हैं, तो हमें खुद के बारे में नई जानकारी मिलती है। कई बार हम अपने जीवन में निराशा और असंतोष का सामना करते हैं। हमें लगता है कि चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें, तो पाते हैं कि यह असंतोष हमारी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को संसार पर थोपते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। यहीं पर आत्मसमझ की भूमिका आती है। जब हम अपने मन की असलियत को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। हमारी असफलताएं भी हमारे लिए सीखने का एक तरीका होती है। वे हमें यह सिखाती हैं कि क्या गलत हुआ और हम कैसे सुधार कर सकते हैं। संसार को बदलने की बात करना आसान है, लेकिन असल बदलाव तभी आता है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। हमारी धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह और हमारी सीमित सोच ही हमारे विकास में बाधा बनती है। जब हम अपने विचारों और धारणाओं का विस्तार करते हैं, तब हम दुनिया को भी एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। स्वयं को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मस्वीकृति। अक्सर हम खुद को समाज के मानकों और अपेक्षाओं के आधार पर जज करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी विशेष तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो हम असफल हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग होता है। हर व्यक्ति का विकास और उसकी यात्रा विशेष होती है। जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करते हैं,
तब हम अपने प्रति दयालु होते हैं। यह आत्म स्वीकृति हमें आत्मविश्वास देती है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। हमें यह समझना होता है कि हम हमेशा एक आदर्श स्थिति में नहीं रह सकते, लेकिन यह भी सच है कि हम हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करना हमारे जीवन में निराशा और दुख का कारण बनता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, अनुभव और संसाधन अलग होते हैं, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारी तुलना केवल हमारे पिछले संस्करण से होनी चाहिए। अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। स्वयं को समझने के बाद जब हम संसार को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि बाहरी दुनिया में शांति और संतोष प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आना। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि दूसरों के लिए भी यही अनुभव आवश्यक है। हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं, हम उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और हम उनके दुख और कष्टों को महसूस करने के लिए अपने दिल को खोलते हैं। यह करुणा और प्रेम हमें समाज में एकता और सामंजस्य की ओर ले जाती है। जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु होते हैं तब हम उनके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी छोटी छोटी मदद, हमारे अच्छे शब्द और हमारी सकारात्मक सोच दूसरों के जीवन को भी बदल सकती है। संसार में बदलाव लाने के लिए हमें किसी बड़े कार्य की आवश्यकता नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ सकारात्मक और समझदारी से व्यवहार करते हैं तब हम उनके जीवन में भी खुशी और संतोष का संचार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार को बदलने की प्रक्रिया में हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी यात्रा है और इसमें समय लगता है। बदलाव रातों रात नहीं आता। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तब हमें यह समझना होता है कि यह बदलाव धीरे धीरे हमारे आसपास की दुनिया में भी दिखाई देने लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों में जा सकते हैं और उन सवालों के जवाब पा सकते हैं जिनका हम लंबे समय से सामना कर रहे हैं। आत्मचिंतन हमें अपने कार्यों, भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करने का मौका देता है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि हम कहां गलत हो सकते हैं और हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। जब हम नियमित रूप से आत्मचिंतन करते हैं तब हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और यह हमें संसार में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। अंततः संसार को बदलने की कुंजी हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर लेते हैं तब हम संसार को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। यह दृष्टि हमें यह सिखाती है कि संसार पहले से ही सुंदर और पूर्ण है, बस हमें उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हैं तब हम उसे बाहर की दुनिया में भी फैलाने के लिए तैयार होते हैं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के हर पड़ाव पर हमें अपने बारे में कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और जब हम यह समझ जाते हैं कि संसार को बदलने का पहला कदम स्वयं को समझने से शुरू होता है तब हम एक नए और बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन की यात्रा में स्वयं को समझने की प्रक्रिया एक अंतहीन खोज की तरह होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें यह एहसास होता है कि हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। हमें अपने भीतर और गहराई में जाने का अवसर मिलता है। लेकिन यह यात्रा केवल ज्ञान और आत्म जागृति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमें इस समझ की ओर ले जाती है कि जीवन का असली आनंद इसी यात्रा में छिपा है, न कि किसी गंतव्य में। हर इंसान अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर स्वयं को समझने की कोशिश करता है। किसी के लिए यह समझ अचानक एक घटना के बाद आती है तो किसी के लिए यह धीरे धीरे जीवन के उतार चढ़ाव के साथ विकसित होती है।
लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इस यात्रा को जारी रखें, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जब हम स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना पड़ता है। अक्सर जीवन की दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। हम समाज, परिवार और अपने आसपास के लोगों की अपेक्षाओं के बोझ तले अपने असली सपनों और इच्छाओं को दबा देते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं और खुद से पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, तब हम एक नई दिशा में सोचने लगते हैं। स्वयं को समझने की यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना। जीवन में हर किसी के मन में कुछ न कुछ डर होते हैं। कभी कभी हम असफलता से डरते हैं, कभी हम अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं, और कभी हमें यह डर रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जब हम अपने इन डर और असुरक्षाओं को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वे केवल हमारे मन की उपज हैं। हमारा मन हर दिन लाखों विचारों से भर जाता है। ये विचार हमें गुमराह भी कर सकते हैं और सही दिशा भी दिखा सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को पहचानें और उनमें से कौन से सही हैं और कौन से केवल भ्रम हैं, इसका अंतर जानें। जब हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि स्वयं को समझने की प्रक्रिया में समय लगता है। हम अक्सर यह चाहते हैं कि हमें तुरंत अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह हमें भी अपने भीतर के विकास के लिए धैर्य रखना पड़ता है। स्वयं को समझने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने भीतर के उद्देश्यों को पहचानना। जीवन में अक्सर हम बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, पैसे, प्रसिद्धि, सफलता। लेकिन जब हम अपने भीतर के उद्देश्यों को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि ये बाहरी चीजें हमारी असली खुशी का स्रोत नहीं है। हमारी असली खुशी हमारे आंतरिक उद्देश्य, हमारे जुनून और हमारी सच्ची इच्छाओं से जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि संसार को बदलने के लिए हमें बड़े कार्य करने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि संसार में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं, तब हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव हमारे शब्दों, हमारे कार्यों और हमारी सोच में होता है। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति, करुणा और समझदारी से पेश आते हैं, तब हम संसार को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। संसार को बदलने की शुरुआत हमारे छोटे छोटे कार्यों से होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को हिम्मत देते हैं, या जब हम किसी के दुख को बांटते हैं, तब हम संसार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जीवन में हर इंसान के सामने कठिनाइयां आती हैं। ये कठिनाइयां हमें चुनौती देती हैं और हमें हमारे असली व्यक्तित्व से मिलवाती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। यह ताकत हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है, बस हमें उसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत होती है। स्वयं को समझने की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज है क्षमा। हमें दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना सीखना होगा। हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों के बोझ को उठाकर आगे बढ़ना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और खुद को माफ करते हैं, तब हम अपने अंदर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। क्षमा से हमें आंतरिक मुक्ति मिलती है। यह हमें अतीत के बोझ से छुटकारा दिलाती है और हमें भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयार करती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तब हम उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारते हैं और एक नई शुरुआत करने का मौका पाते हैं। स्वयं को समझने का एक अंतिम और महत्वपूर्ण पक्ष है कृतज्ञता। जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है, चाहे वह सुखद हो या कठिन, उसके लिए कृतज्ञ होना हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जब हम जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए आभारी होते हैं, तब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं।
कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव का अपना महत्व होता है। चाहे वह अनुभव हमें खुशी दे या दुख, वह हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर और गहरा है। इस प्रकार स्वयं को समझने की यह यात्रा हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराती है। यह हमें सिखाती है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। जब हम अपने भीतर की यात्रा को पूरा करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि संसार पहले से ही परिपूर्ण और सुंदर है, बस हमें उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है। जीवन एक अद्भुत यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा आनंद तब आता है जब हम स्वयं को समझते हैं और अपने आसपास की दुनिया को प्रेम और करुणा से देखना शुरू करते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि संसार को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका अपने अंदर के बदलाव से शुरू होता है, तब हमें असली संतोष और शांति मिलती है। जीवन में स्वयं को समझने और संसार को बदलने की यह यात्रा असीमित है। यह यात्रा हमें जीवन की हर परिस्थिति में कुछ नया सिखाती है और हमें हमारे अंदर की गहराइयों से रूबरू कराती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि बाहरी दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सोच, भावनाएं और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती यह होती है कि हम हर दिन का सामना किस तरह करते हैं। हम सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन समस्याओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन की हर समस्या हमें यह मौका देती है कि हम कुछ सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम उन समस्याओं को केवल परेशानी के रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें सही मायने में समझने और उनसे कुछ सीखने का मौका खो देते हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह हमारे व्यक्तित्व को निखारने का सबसे अच्छा मौका होता है। कठिनाइयां हमें मजबूती सिखाती हैं, असफलताएं हमें धैर्य सिखाती हैं, और दुख हमें करुणा का महत्व समझाते हैं। हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी होती है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अगर हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जीवन में स्वयं को समझने का एक और पहलू है दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। अक्सर हम अपनी धारणाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, तब हमारे अंदर सहानुभूति और करुणा का जन्म होता है। हम यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, उसके अपने संघर्ष होते हैं, और वह अपने अनुभवों के आधार पर जीवन को देखता है। स्वयं को समझने की यात्रा में यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के असल उद्देश्य को पहचानें। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन केवल जीवित रहने या भौतिक सुखों को पाने तक सीमित नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक विकास और दूसरों के लिए कुछ करने में निहित होता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई और सेवा में देखते हैं, तब हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। दूसरों के प्रति सेवा का भाव हमें जीवन में संतोष और शांति प्रदान करता है। यह सेवा केवल भौतिक रूप से नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हो सकती है। जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी का दुख बांटते हैं, तब हम उन्हें न केवल जीवन में आगे बढ़ने का साहस देते हैं, बल्कि खुद को भी एक गहरी संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। ये सेवा हमारे अहंकार को कम करती है और हमें यह सिखाती है कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है। स्वयं को समझने की यात्रा में यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शांति का एहसास ही नहीं होता। संतुलन का अर्थ यह है कि हम अपने काम, परिवार, दोस्तों और अपने आत्मिक विकास के बीच एक सामंजस्य बिठाएं। जब हम संतुलन में होते हैं,
तब हम अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में समय समय पर रुककर आत्मविश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण हमें यह देखने का मौका देता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे निर्णय सही हैं या नहीं, और हमें अपने जीवन तरीके से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं को समझने की इस यात्रा में हमें अपने डर और सीमाओं को पहचानना होगा। जीवन में अक्सर हमारे डर ही हमें पीछे खींचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज में असफल हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हम खुद को कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तब हम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। डर केवल एक मानसिक स्थिति है। यह हमारे दिमाग की एक रचना है जो हमें हमारे असली क्षमता से दूर रखती है। जब हम अपने डर को चुनौती देते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हर डर के पीछे एक मौका छुपा होता है, एक मौका खुद को साबित करने का, एक मौका अपने जीवन को बेहतर बनाने का। स्वयं को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान में जीना। अक्सर हम या तो अपने अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत खत्म हो चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल वर्तमान है और हमें उसी में जीना सीखना होगा। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तब हम जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि यह है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिएं और उसमें मौजूद अवसरों का भरपूर फायदा उठाएं। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। अंत में यह कहना सही होगा कि स्वयं को समझने की यह यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसे हर इंसान को खुद करना होता है। लेकिन इस यात्रा में जो अनुभव और सीख हमें मिलती है, वह न केवल हमारे जीवन को बदलती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और संसार को भी प्रभावित करती है। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तब संसार भी बदलने लगता है। संसार में असली परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। जीवन की इस यात्रा में हर दिन एक नया अवसर होता है, अपने बारे में कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का और अपने जीवन को और बेहतर बनाने का। जब हम इस यात्रा को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करते हैं, तब हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों का अनुभव होता है। जीवन की यह यात्रा जितनी जटिल और गहरी है, उतनी ही अद्भुत और रहस्यमयी भी। जब हम स्वयं को समझने की इस राह पर चलते हैं, तो हमें अनेक सवालों का सामना करना पड़ता है। ये सवाल हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे जीवन के उद्देश्य को लेकर होते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब हमें केवल तब मिलते हैं जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार करते हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया में अपने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद किसी और के पास हमारे सवालों के सही उत्तर होंगे, या शायद कोई और हमें यह बता सकेगा कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे सवालों के सही जवाब हमारे ही भीतर होते हैं। हमें बस अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है, अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की जरूरत होती है। स्वयं को समझने की यह यात्रा एक साहसिक कार्य है। इसमें हमें अपने उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम शायद अब तक अनदेखा करते आए हैं। यह यात्रा हमें हमारे भय, असुरक्षाओं और कमजोरियों से रूबरू कराती है। लेकिन यही वे चीजें हैं जो हमें वास्तव में मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वह उतना भयानक नहीं था जितना हमने सोचा था। हमारे भीतर उससे निपटने की पूरी क्षमता होती है, बस हमें उसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत होती है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है असफलता को स्वीकार करना। जीवन में हर व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम कमजोर हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। असफलता हमें यह सिखाने आती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या सुधार करना है और कैसे बेहतर बनना है। असफलता हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यह हमें हमारे कमजोरियों का एहसास कराती है
और हमें सुधार की ओर प्रेरित करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझते हैं और उसे अपने मूल्यों के आधार पर जीते हैं। बाहरी सफलता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष उससे कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। जब हम अपने मन में शांति और संतुलन महसूस करते हैं, तब हमें बाहरी चीजों की ओर भागने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में अक्सर हमारी चुनौतियां और संघर्ष हमें यह सिखाने के लिए आते हैं कि हमें अपने भीतर की शक्ति और क्षमताओं को पहचानना है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें अपनी सीमाओं का पता चलता है और हम खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। स्वयं को समझने की इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर यह चाहते हैं कि हमें तुरंत अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, या हम तुरंत अपने जीवन में वह बदलाव ला सकें जो हम चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। हमें समय देना होता है, खुद को, अपने विचारों को और अपने अनुभवों को। जब हम धैर्य से काम लेते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन की हर चीज का अपना समय होता है और हमें उसके साथ बहाव में चलना होता है। स्वयं को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, खासकर अगर वे नकारात्मक होती हैं। लेकिन भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और गहराई से हमारे मन में बैठ जाती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वे हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं। भावनाएं हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती हैं। भावनाओं को समझने का मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। जब हम अपनी भावनाओं को सहजता से स्वीकारते हैं, तब हम उनके प्रति जागरूक हो जाते हैं और वे हमें प्रभावित करने के बजाय हमें सिखाने लगती हैं। हर भावना, चाहे वह खुशी हो, दुख हो, क्रोध हो या डर हो, हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। बस हमें उस सीख को समझने की जरूरत होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी एक कला है, और यह कला हमें तभी आती है जब हम अपने मन और शरीर के साथ जुड़ते हैं। आज की तेज गति वाली दुनिया में हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें अपने शरीर और मन की आवश्यकताओं का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन जब हम अपने शरीर और मन को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना कितना जरूरी है। स्वयं को समझने की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को बार बार याद दिलाएं कि हम एक प्रक्रिया में हैं। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, और न ही हम तुरंत अपने जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है और इसमें समय लगता है। हमें धैर्य रखना होगा और खुद को यह याद दिलाना होगा कि हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है कि हम खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु बने। जब हम खुद को स्वीकारते हैं, अपनी कमजोरियों को समझते हैं और अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तब हमें दूसरों के प्रति भी करुणा का भाव आता है। हम यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में संघर्ष कर रहा है और उसे हमारी समझ और सहानुभूति की जरूरत है। जीवन की यह यात्रा हमें स्वयं को समझने, हमारे उद्देश्य को पहचानने और संसार में सकारात्मक बदलाव लाने की ओर प्रेरित करती है। जब हम इस यात्रा को पूरी ईमानदारी, धैर्य और करुणा के साथ करते हैं, तब हमें असली संतोष और शांति का अनुभव होता है। संसार को बदलने की शुरुआत स्वयं से होती है, और यह समझ ही हमें जीवन में सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। जब हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं, तब हमारे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। यह अपने भीतर की यात्रा है जो सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। हर व्यक्ति जीवन में बदलाव चाहता है, चाहे वह अपने काम में हो, रिश्तों में हो या अपने व्यक्तिगत विकास में। लेकिन जब हम इस बदलाव की बात करते हैं, तो हम अक्सर इसे बाहरी दुनिया में खोजने लगते हैं।
हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बेहतर नौकरी हो, अधिक पैसे हों या हमारे रिश्ते बेहतर हों तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह हमारे भीतर से शुरू होता है। स्वयं को समझना इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम बाहर की दुनिया में कोई वास्तविक बदलाव नहीं ला सकते। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वे बदल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक हम खुद को नहीं बदलते, बाहरी दुनिया कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकती। स्वयं को समझने का अर्थ है अपने मन, विचारों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से देखना। हमें यह जानना होता है कि हम कौन हैं, हमारे असली मूल्य क्या हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह आत्मविश्लेषण का काम होता है और यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें समय, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग इस काम से बचते हैं क्योंकि यह असहज होता है। हम अपने अंदर की कमियों, गलतियों और कमजोरियों का सामना करने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने अंदर के अंधेरे का सामना नहीं करेंगे, हम बाहर के प्रकाश को नहीं देख सकते। स्वयं को समझने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी कमजोरियों से भागें, बल्कि यह है कि हम उन्हें पहचानें और उन पर काम करें। स्वयं को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें। हमारा मन हमेशा विचारों में उलझा रहता है। ये विचार हमारे पिछले अनुभवों, हमारे डर, इच्छाओं और आशाओं से प्रभावित होते हैं। अक्सर हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं और उसी आधार पर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते? हमारे मन में जो बातें चल रही होती हैं, वे अक्सर हमारी वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। जब हम अपने विचारों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम अक्सर उन चीजों को लेकर परेशान होते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं जो हमारे मन की उपज होती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में होते हैं, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी भावनाओं का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर हम अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। हम दुख, गुस्सा, डर जैसी नकारात्मक भावनाओं से भागते हैं। लेकिन यह भावनाएं हमारे भीतर एकत्रित होती जाती हैं और हमारे मन में अशांति पैदा करती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तब हम उन्हें समझ सकते हैं और उनसे मुक्ति पा सकते हैं। हमें यह समझना होता है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच का परिणाम होती हैं। जब हमारी सोच बदलती है, तब हमारी भावनाएं भी बदलती हैं। स्वयं को समझने का मतलब यह भी है कि हम अपने अतीत को स्वीकार करें। हम सभी ने अपने जीवन में कई अनुभव किए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। लेकिन अक्सर हम अपने बुरे अनुभवों को अपने वर्तमान पर हावी होने देते हैं। हम अपने अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराते हैं और उन पर सोचते रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान भी दुखमय हो जाता है। जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं और उसे जाने देते हैं, तभी हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जी सकते हैं। स्वयं को समझने की यह प्रक्रिया हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। जब हम अपने भीतर की उलझनों को सुलझा लेते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है। ये शांति हमें बाहरी दुनिया में भी स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करती है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। स्वयं को समझने से हमें यह भी एहसास होता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हम एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। जब हम अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं, तब हम उसे दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं। हमारे आसपास के लोग भी हमारे आचरण से प्रभावित होते हैं। जब हम प्रेम, करुणा और समझदारी के साथ काम करते हैं, तब हम दुनिया में भी इन्हीं गुणों का प्रसार करते हैं। यह समझने की बात है कि संसार को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तब दुनिया अपने आप बदलने लगती है। हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बाहरी दुनिया पहले बदल जाएगी और फिर हम बदलेंगे। यह प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है
और बाहर की ओर फैलती है। हमारे अंदर की यात्रा हमें यह सिखाती है कि संसार एक दर्पण है। ये वही प्रतिबिंब दिखाता है जो हम उसमें देखते हैं। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता, शांति और प्रेम पैदा करते हैं, तब हमें बाहर भी वही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अशांति, घृणा या क्रोध है, तो हमें बाहर भी वही दिखाई देगा। इसलिए अगर आप दुनिया में बदलाव चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर बदलाव लाएं। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन यह स्थायी होगा। जब आप खुद को समझने की यात्रा पर निकलते हैं, तब आप दुनिया को भी बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। आपको यह एहसास होता है कि संसार में हर चीज का अपना स्थान और महत्व है। जब आप अपने जीवन को समझते हैं, तब आप यह भी समझते हैं कि संसार कैसे काम करता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि स्वयं को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सफलता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। संसार को बदलने का रास्ता हमारे अंदर से ही शुरू होता है। जब आप अपने अंदर की यात्रा पूरी करते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि संसार पहले से ही पूर्ण और सुंदर है। आपको बस उसे सही दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। जीवन में स्वयं को समझने की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जो समय और अनुभव के साथ और गहराती जाती है। हर दिन, हर पल हमें अपने बारे में कुछ नया जानने का अवसर मिलता है। जितना हम अपने भीतर झांकते हैं, उतना ही हम अपने मन, शरीर और आत्मा के गहरे कोनों से परिचित होते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुखद अनुभव हो या दुखद। वह हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि मुश्किलें और चुनौतियां हमारे लिए रुकावटें हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे आंतरिक विकास का माध्यम होती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि स्वयं को समझने के लिए हमें बाहरी दुनिया से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे आसपास के लोग, हमारी परिस्थितियां, हमारा वातावरण, ये सभी हमारे शिक्षक होते हैं। जब हम अपने आसपास की घटनाओं और लोगों के साथ संवाद करते हैं, तो हमें खुद के बारे में नई जानकारी मिलती है। कई बार हम अपने जीवन में निराशा और असंतोष का सामना करते हैं। हमें लगता है कि चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें, तो पाते हैं कि यह असंतोष हमारी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को संसार पर थोपते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। यहीं पर आत्मसमझ की भूमिका आती है। जब हम अपने मन की असलियत को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। हमारी असफलताएं भी हमारे लिए सीखने का एक तरीका होती है। वे हमें यह सिखाती हैं कि क्या गलत हुआ और हम कैसे सुधार कर सकते हैं। संसार को बदलने की बात करना आसान है, लेकिन असल बदलाव तभी आता है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। हमारी धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह और हमारी सीमित सोच ही हमारे विकास में बाधा बनती है। जब हम अपने विचारों और धारणाओं का विस्तार करते हैं, तब हम दुनिया को भी एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। स्वयं को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मस्वीकृति। अक्सर हम खुद को समाज के मानकों और अपेक्षाओं के आधार पर जज करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी विशेष तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो हम असफल हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग होता है। हर व्यक्ति का विकास और उसकी यात्रा विशेष होती है। जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करते हैं, तब हम अपने प्रति दयालु होते हैं। यह आत्मस्वीकृति हमें आत्मविश्वास देती है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। हमें यह समझना होता है कि हम हमेशा एक आदर्श स्थिति में नहीं रह सकते, लेकिन यह भी सच है कि हम हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करना हमारे जीवन में निराशा और दुख का कारण बनता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, अनुभव और संसाधन अलग होते हैं, इसलिए
हमें यह समझना चाहिए कि हमारी तुलना केवल हमारे पिछले संस्करण से होनी चाहिए। अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होती है। स्वयं को समझने के बाद जब हम संसार को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि बाहरी दुनिया में शांति और संतोष प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आना। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि दूसरों के लिए भी यही अनुभव आवश्यक है। हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं, हम उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और हम उनके दुख और कष्टों को महसूस करने के लिए अपने दिल को खोलते हैं। ये करुणा और प्रेम हमें समाज में एकता और सामंजस्य की ओर ले जाती है। जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु होते हैं तब हम उनके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी छोटी छोटी मदद, हमारे अच्छे शब्द और हमारी सकारात्मक सोच दूसरों के जीवन को भी बदल सकती है। संसार में बदलाव लाने के लिए हमें किसी बड़े कार्य की आवश्यकता नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ सकारात्मक और समझदारी से व्यवहार करते हैं तब हम उनके जीवन में भी खुशी और संतोष का संचार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार को बदलने की प्रक्रिया में हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी यात्रा है और इसमें समय लगता है। बदलाव रातों रात नहीं आता। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तब हमें यह समझना होता है कि यह बदलाव धीरे धीरे हमारे आसपास की दुनिया में भी दिखाई देने लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों में जा सकते हैं और उन सवालों के जवाब पा सकते हैं जिनका हम लंबे समय से सामना कर रहे हैं। आत्मचिंतन हमें अपने कार्यों, भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करने का मौका देता है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि हम कहां गलत हो सकते हैं और हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। जब हम नियमित रूप से आत्मचिंतन करते हैं तब हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और यह हमें संसार में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। अंततः संसार को बदलने की कुंजी हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर लेते हैं तब हम संसार को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। यह दृष्टि हमें यह सिखाती है कि संसार पहले से ही सुंदर और पूर्ण है, बस हमें उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हैं तब हम उसे बाहर की दुनिया में भी फैलाने के लिए तैयार होते हैं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के हर पड़ाव पर हमें अपने बारे में कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और जब हम यह समझ जाते हैं कि संसार को बदलने का पहला कदम स्वयं को समझने से शुरू होता है तब हम एक नए और बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन की यात्रा में स्वयं को समझने की प्रक्रिया एक अंतहीन खोज की तरह होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें यह एहसास होता है कि हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। हमें अपने भीतर और गहराई में जाने का अवसर मिलता है। लेकिन यह यात्रा केवल ज्ञान और आत्म जागृति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमें इस समझ की ओर ले जाती है कि जीवन का असली आनंद इसी यात्रा में छिपा है, न कि किसी गंतव्य में। हर इंसान अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर स्वयं को समझने की कोशिश करता है। किसी के लिए यह समझ अचानक एक घटना के बाद आती है तो किसी के लिए यह धीरे धीरे जीवन के उतार चढ़ाव के साथ विकसित होती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इस यात्रा को जारी रखें, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जब हम स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना पड़ता है। अक्सर जीवन की दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। हम समाज, परिवार और अपने आसपास के लोगों की अपेक्षाओं के बोझ तले अपने असली सपनों और इच्छाओं को दबा देते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं और खुद से पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए,
तब हम एक नई दिशा में सोचने लगते हैं। स्वयं को समझने की यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना। जीवन में हर किसी के मन में कुछ न कुछ डर होते हैं। कभी कभी हम असफलता से डरते हैं, कभी हम अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं, और कभी हमें यह डर रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जब हम अपने इन डर और असुरक्षाओं को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वे केवल हमारे मन की उपज हैं। हमारा मन हर दिन लाखों विचारों से भर जाता है। ये विचार हमें गुमराह भी कर सकते हैं और सही दिशा भी दिखा सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को पहचानें और उनमें से कौन से सही हैं और कौन से केवल भ्रम हैं, इसका अंतर जानें। जब हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि स्वयं को समझने की प्रक्रिया में समय लगता है। हम अक्सर यह चाहते हैं कि हमें तुरंत अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह हमें भी अपने भीतर के विकास के लिए धैर्य रखना पड़ता है। स्वयं को समझने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने भीतर के उद्देश्यों को पहचानना। जीवन में अक्सर हम बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, पैसे, प्रसिद्धि, सफलता। लेकिन जब हम अपने भीतर के उद्देश्यों को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि ये बाहरी चीजें हमारी असली खुशी का स्रोत नहीं है। हमारी असली खुशी हमारे आंतरिक उद्देश्य, हमारे जुनून और हमारी सच्ची इच्छाओं से जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि संसार को बदलने के लिए हमें बड़े कार्य करने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि संसार में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं, तब हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव हमारे शब्दों, हमारे कार्यों और हमारी सोच में होता है। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति, करुणा और समझदारी से पेश आते हैं, तब हम संसार को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। संसार को बदलने की शुरुआत हमारे छोटे छोटे कार्यों से होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को हिम्मत देते हैं, या जब हम किसी के दुख को बांटते हैं, तब हम संसार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जीवन में हर इंसान के सामने कठिनाइयां आती हैं। ये कठिनाइयां हमें चुनौती देती हैं और हमें हमारे असली व्यक्तित्व से मिलवाती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। यह ताकत हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है, बस हमें उसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत होती है। स्वयं को समझने की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज है क्षमा। हमें दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना सीखना होगा। हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों के बोझ को उठाकर आगे बढ़ना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और खुद को माफ करते हैं, तब हम अपने अंदर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। क्षमा से हमें आंतरिक मुक्ति मिलती है। यह हमें अतीत के बोझ से छुटकारा दिलाती है और हमें भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयार करती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तब हम उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारते हैं और एक नई शुरुआत करने का मौका पाते हैं। स्वयं को समझने का एक अंतिम और महत्वपूर्ण पक्ष है कृतज्ञता। जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है, चाहे वह सुखद हो या कठिन, उसके लिए कृतज्ञ होना हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जब हम जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए आभारी होते हैं, तब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव का अपना महत्व होता है। चाहे वह अनुभव हमें खुशी दे या दुख, वह हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर और गहरा है। इस प्रकार स्वयं को समझने की यह यात्रा हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराती है। यह हमें सिखाती है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं,
बल्कि भीतर से आता है। जब हम अपने भीतर की यात्रा को पूरा करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि संसार पहले से ही परिपूर्ण और सुंदर है, बस हमें उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है। जीवन एक अद्भुत यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा आनंद तब आता है जब हम स्वयं को समझते हैं और अपने आसपास की दुनिया को प्रेम और करुणा से देखना शुरू करते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि संसार को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका अपने अंदर के बदलाव से शुरू होता है, तब हमें असली संतोष और शांति मिलती है। जीवन में स्वयं को समझने और संसार को बदलने की यह यात्रा असीमित है। यह यात्रा हमें जीवन की हर परिस्थिति में कुछ नया सिखाती है और हमें हमारे अंदर की गहराइयों से रूबरू कराती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि बाहरी दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सोच, भावनाएं और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती यह होती है कि हम हर दिन का सामना किस तरह करते हैं। हम सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन समस्याओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन की हर समस्या हमें यह मौका देती है कि हम कुछ सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम उन समस्याओं को केवल परेशानी के रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें सही मायने में समझने और उनसे कुछ सीखने का मौका खो देते हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह हमारे व्यक्तित्व को निखारने का सबसे अच्छा मौका होता है। कठिनाइयां हमें मजबूती सिखाती हैं, असफलताएं हमें धैर्य सिखाती हैं और दुख हमें करुणा का महत्व समझाते हैं। हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी होती है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अगर हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जीवन में स्वयं को समझने का एक और पहलू है दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। अक्सर हम अपनी धारणाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, तब हमारे अंदर सहानुभूति और करुणा का जन्म होता है। हम यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, उसके अपने संघर्ष होते हैं और वह अपने अनुभवों के आधार पर जीवन को देखता है। स्वयं को समझने की यात्रा में यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के असल उद्देश्य को पहचानें। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन केवल जीवित रहने या भौतिक सुखों को पाने तक सीमित नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक विकास और दूसरों के लिए कुछ करने में निहित होता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई और सेवा में देखते हैं, तब हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। दूसरों के प्रति सेवा का भाव हमें जीवन में संतोष और शांति प्रदान करता है। यह सेवा केवल भौतिक रूप से नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हो सकती है। जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी का दुख बांटते हैं, तब हम उन्हें न केवल जीवन में आगे बढ़ने का साहस देते हैं, बल्कि खुद को भी एक गहरी संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। ये सेवा हमारे अहंकार को कम करती है और हमें यह सिखाती है कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है। स्वयं को समझने की यात्रा में यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शांति का एहसास ही नहीं होता। संतुलन का अर्थ यह है कि हम अपने काम, परिवार, दोस्तों और अपने आत्मिक विकास के बीच एक सामंजस्य बिठाएं। जब हम संतुलन में होते हैं, तब हम अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में समय समय पर रुककर आत्मविश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण हमें यह देखने का मौका देता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे निर्णय सही हैं या नहीं, और हमें अपने जीवन तरीके से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं को समझने की इस यात्रा में हमें अपने डर
और सीमाओं को पहचानना होगा। जीवन में अक्सर हमारे डर ही हमें पीछे खींचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज में असफल हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हम खुद को कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तब हम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। डर केवल एक मानसिक स्थिति है। यह हमारे दिमाग की एक रचना है जो हमें हमारे असली क्षमता से दूर रखती है। जब हम अपने डर को चुनौती देते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हर डर के पीछे एक मौका छुपा होता है, एक मौका खुद को साबित करने का, एक मौका अपने जीवन को बेहतर बनाने का। स्वयं को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान में जीना। अक्सर हम या तो अपने अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत खत्म हो चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल वर्तमान है और हमें उसी में जीना सीखना होगा। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तब हम जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि यह है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिएं और उसमें मौजूद अवसरों का भरपूर फायदा उठाएं। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। अंत में यह कहना सही होगा कि स्वयं को समझने की यह यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसे हर इंसान को खुद करना होता है। लेकिन इस यात्रा में जो अनुभव और सीख हमें मिलती है, वह न केवल हमारे जीवन को बदलती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और संसार को भी प्रभावित करती है। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तब संसार भी बदलने लगता है। संसार में असली परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। जीवन की इस यात्रा में हर दिन एक नया अवसर होता है, अपने बारे में कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का और अपने जीवन को और बेहतर बनाने का। जब हम इस यात्रा को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करते हैं, तब हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों का अनुभव होता है। जीवन की यह यात्रा जितनी जटिल और गहरी है, उतनी ही अद्भुत और रहस्यमयी भी। जब हम स्वयं को समझने की इस राह पर चलते हैं, तो हमें अनेक सवालों का सामना करना पड़ता है। ये सवाल हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे जीवन के उद्देश्य को लेकर होते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब हमें केवल तब मिलते हैं जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार करते हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया में अपने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद किसी और के पास हमारे सवालों के सही उत्तर होंगे, या शायद कोई और हमें यह बता सकेगा कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे सवालों के सही जवाब हमारे ही भीतर होते हैं। हमें बस अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है, अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की जरूरत होती है। स्वयं को समझने की यह यात्रा एक साहसिक कार्य है। इसमें हमें अपने उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम शायद अब तक अनदेखा करते आए हैं। यह यात्रा हमें हमारे भय, असुरक्षाओं और कमजोरियों से रूबरू कराती है। लेकिन यही वे चीजें हैं जो हमें वास्तव में मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वह उतना भयानक नहीं था जितना हमने सोचा था। हमारे भीतर उससे निपटने की पूरी क्षमता होती है, बस हमें उसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत होती है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है असफलता को स्वीकार करना। जीवन में हर व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम कमजोर हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। असफलता हमें यह सिखाने आती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या सुधार करना है और कैसे बेहतर बनना है। असफलता हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यह हमें हमारे कमजोरियों का एहसास कराती है और हमें सुधार की ओर प्रेरित करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझते हैं और उसे अपने मूल्यों के आधार पर जीते हैं। बाहरी सफलता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष उससे कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। जब हम अपने मन में शांति और संतुलन महसूस करते हैं,
तब हमें बाहरी चीजों की ओर भागने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में अक्सर हमारी चुनौतियां और संघर्ष हमें यह सिखाने के लिए आते हैं कि हमें अपने भीतर की शक्ति और क्षमताओं को पहचानना है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें अपनी सीमाओं का पता चलता है और हम खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। स्वयं को समझने की इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर यह चाहते हैं कि हमें तुरंत अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, या हम तुरंत अपने जीवन में वह बदलाव ला सकें जो हम चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। हमें समय देना होता है, खुद को, अपने विचारों को और अपने अनुभवों को। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन की हर चीज का अपना समय होता है और हमें उसके साथ बहाव में चलना होता है। स्वयं को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, खासकर अगर वे नकारात्मक होती हैं। लेकिन भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और गहराई से हमारे मन में बैठ जाती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वे हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं। भावनाएं हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती हैं। भावनाओं को समझने का मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। जब हम अपनी भावनाओं को सहजता से स्वीकारते हैं, तब हम उनके प्रति जागरूक हो जाते हैं और वे हमें प्रभावित करने के बजाय हमें सिखाने लगती हैं। हर भावना, चाहे वह खुशी हो, दुख हो, क्रोध हो या डर हो, हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। बस हमें उस सीख को समझने की जरूरत होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी एक कला है, और यह कला हमें तभी आती है जब हम अपने मन और शरीर के साथ जुड़ते हैं। आज की तेज गति वाली दुनिया में हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें अपने शरीर और मन की आवश्यकताओं का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन जब हम अपने शरीर और मन को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना कितना जरूरी है। स्वयं को समझने की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को बार बार याद दिलाएं कि हम एक प्रक्रिया में हैं। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, और न ही हम तुरंत अपने जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है और इसमें समय लगता है। हमें धैर्य रखना होगा और खुद को यह याद दिलाना होगा कि हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है कि हम खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु बने। जब हम खुद को स्वीकारते हैं, अपनी कमजोरियों को समझते हैं और अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तब हमें दूसरों के प्रति भी करुणा का भाव आता है। हम यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में संघर्ष कर रहा है और उसे हमारी समझ और सहानुभूति की जरूरत है। जीवन की यह यात्रा हमें स्वयं को समझने, हमारे उद्देश्य को पहचानने और संसार में सकारात्मक बदलाव लाने की ओर प्रेरित करती है। जब हम इस यात्रा को पूरी ईमानदारी, धैर्य और करुणा के साथ करते हैं, तब हमें असली संतोष और शांति का अनुभव होता है। संसार को बदलने की शुरुआत स्वयं से होती है, और यह समझ ही हमें जीवन में सच्ची खुशी की ओर ले जाती है, करने और अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों में जा सकते हैं और उन सवालों के जवाब पा सकते हैं जिनका हम लंबे समय से सामना कर रहे हैं। आत्मचिंतन हमें अपने कार्यों, भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करने का मौका देता है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं और हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। जब हम नियमित रूप से आत्मचिंतन करते हैं, तब हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, और यह हमें संसार में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। अंततः संसार को बदलने की कुंजी हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर लेते हैं, तब हम
संसार को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। यह दृष्टि हमें यह सिखाती है कि संसार पहले से ही सुंदर और पूर्ण है, बस हमें उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हैं, तब हम उसे बाहर की दुनिया में भी फैलाने के लिए तैयार होते हैं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के हर पड़ाव पर हमें अपने बारे में कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। और जब हम यह समझ जाते हैं कि संसार को बदलने का पहला कदम स्वयं को समझने से शुरू होता है, तब हम एक नए और